हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज क्लास 10th त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का पहला का तीसरा मैथ मैंने बनाने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन कहता है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए या मान निकालें। बात देखिए, तो आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग जानते हैं कि cos 45 का मान 1/√2 होता है। 1/√2 बट्टा, अब सेक 30, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। 2/√3। अब प्लस है तो प्लस किया। अब कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का मान होता है 2। आप लोग एक टेबल दिया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा और मान को अच्छा से याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को भी बनाने में कोई कष्ट नहीं होगी। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। अब आते हैं 1/√2 बट्टा, बराबर का चिन्ह कभी भी बड़ा वाला चिन्ह के सामने देना है। तो 1/√2 और बट्टा, यहाँ हम लोग एलसीएम लेते हैं क्योंकि 2/√3 है प्लस 2 है, तो 2 के एक छिपा हुआ है बट्टा में, तो हम लोग 2√3 और 1 का एलसीएम लिए, तो आ गया √3। अब क्या करेंगे, √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, और प्लस है तो प्लस। अब आते हैं 1 से √3 में मैंने भाग किया तो √3 आया। अब √3 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 2√3। अब आते हैं, अब हमने देखा कि अब हमने √3 को 1 के पास भेजेंगे और 2 + 2√3 को √2 के पास भेजेंगे। तो चलिए आते हैं, 1 गुने √3 बट्टा √2 इंटू 2 + 2√3 बराबर। अब आते हैं, 1 से √3 में गुना किया तो मेरा आ गया √3 बट्टा, अब करते हैं √2 से 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 2√2, क्योंकि प्लस है प्लस है। अब आते हैं √2 से प्लस √2 √3 में गुना करते हैं तो आते हैं प्लस, ये हो जाएगा 2, और √2 से √3 में गुना किए तो √6 आ गया। तो बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में करें। आगे अब हम लोग आते हैं √3 बट्टा 2√2 प्लस 2√6। अब इसको हम लोग क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में लाते हैं तो हर का परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो आते हैं पहला पद √3 बट्टा
2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 गुने, अब √3 से यहाँ चिन्ह चेंज होगा क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ माइनस होगा, तो आते हैं 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 बट्टा 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बराबर का चिन्ह कभी भी बड़ा वाला बट्टा के सामने। तो हमने यहाँ तक क्लियर हो गया। हर का परिमेयकरण करने पर √3/2√2 प्लस 2√6 गुने 2√2 माइनस 2√6 बट्टा 2√2 माइनस 2√6। अब हम लोग आते हैं गुना करते हैं, तो √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बट्टा, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं अलजेब्रा में, याद करना है, मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ। a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, यानी एक बार जोड़ एक बार घटाओ। तो चलिए यहाँ हमको इस फार्मूला का प्रयोग करना है। तो हम लोग देख रहे हैं, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, तो a प्लस b हुआ, a माइनस b हुआ। तो हम लोग a की जगह पर लिखा 2√2 का होल स्क्वायर किया और माइनस b माना था 2√6, यानी 2√6 को भी होल स्क्वायर किया और यहाँ बराबर का चिन्ह दिया। तो आगे देखते हैं, अब हमने ऊपर से क्या किया कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो √3 इंटू 2 हमने कॉमन ले लिया, तो कितना हुआ √2 माइनस √6 बचा। अब बट्टा हमने यहाँ 2√2 का होल स्क्वायर है तो हमने गुना किया, 2 दूना का 4 और √2 को करेंगे तो 4 आएगा और 4 का वर्गमूल कितना आता है 2 आता है। तो हमने यहाँ जैसे करके मैं आप लोग को समझाता हूँ, जैसे हो गया मेरा कि 2√2 का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 गुने 2 और √4 हो गया, तो 2 दूना 4 हो गया और इसका 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यानी कि 4 दूना 8। तो इसको हम लोग आते हैं 2 दूना का 4 और 4 दूना का 8, तो यहाँ 8 लिखा माइनस 2 दूना का 4 और 4 से हमने 6 में गुना, क्योंकि 6 6 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6, तो यानी कि 6 से 4 में गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब ये हो गया, तो इसको हम 2 को आगे लिख सकते हैं, तो 2√3 इंटू √2 माइनस √6 बट्टा, अब देखते हैं +8 में से हमको -24 घटाना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि प्लस माइनस घटता है, चिन्ह होता है बड़ा संख्या के अनुसार। तो मेरा बड़ा संख्या है 24, तो 24 का चिन्ह होगा माइनस, और 24 में से 8 जाएगा तो मेरा बचेगा 16, यानी -16 और बराबर का चिन्ह दिया। अब हमने देखते हैं कि यहाँ जो है √2 इंटू √2 माइनस √6 बट्टा -16 आया। तो हमने अब क्या किया कि अब इसको गुना करते हैं, एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो √3 से √2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 ज्यों का त्यों
3 दूना का 6, यानी कि रूट अंडर 6, अब प्लस माइनस माइनस, अभी हो गया 2, रूट अंडर 6 18, अब बट्टा में लिखते हैं -16 और बराबर का चिन्ह दिया। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ आते हैं। तो नीचे मेरा था, अब हमने क्या किया कि 2 कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस को हमको काटना है। तो -2 हमने यहाँ से आते हैं, यहाँ -2 हमने एक स्टेप देखते हैं, यहाँ जो है -2 को हमने कॉमन लिया तो हो गया मेरा √18 और -√6, बट्टा में हो गया -16। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 18 क्यों लिखे, तो मैंने यहाँ इस -2 को कॉमन लिया, -2 को कॉमन लिया, यहाँ -2 को यहाँ से -2 यहाँ कॉमन लिया, और 18 क्योंकि माइनस में था तो हम लोग देख रहे हैं कि -2 से √18 में गुना करेंगे तो -2√18 आएगा, और -2 से -6 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, +2√6 आएगा। तो यहाँ हमने देखा माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब 8 दूनी 16। तो अब आते हैं, अब 18 को हमने तोड़ा तो मेरा आया √18 माइनस √6 बट्टा 8 और बराबर का चिन्ह दिए। अब 18 को हमने तोड़ा तो हम लोग पढ़े 2 गुने 3 गुने 3 और रूट इस पे चढ़ गया, और -√6 बट्टा 8 बराबर। तो हमने देखा कि 3 जोड़ा है तो 3 बाहर निकल गया और √2 बच गया, और -√6 अब बट्टा में हो गया 8। तो मेरे प्यारे बच्चों यही मेरा लास्ट परिणाम यानी आंसर प्राप्त हो गया। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए।